आरआरसी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी है और 2021 जो है वो भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से कोई भी यहाँ पर डेट जो है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, अब बहुत सारे चैनल जो हैं, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारी डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है, सितंबर में इतनी तारीख को, कोई कह रहा है 21 को, 20 को, कोई कह रहा है 15 सितंबर को आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों ने अभी तक आपको कन्फर्म ये हुआ है कि आप लोगों के पास डेट जो है वो फिक्स है? डेट तो इससे पहले भी कई बार आ चुकी है। आपको पता होगा कि पहले भी ग्रुप डी जो है आपका वो अप्रैल महीने में होने वाला था, उसके बाद मई में होने वाला था, उसके बाद जून में, जुलाई में, अगस्त में, इतने महीने यहाँ पर निकल चुके हैं। क्या अब भी आपको लग रहा है कि हमारी डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है या फिर फाइनल हो चुकी है? ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई क्या सितंबर में होगी परीक्षा आपकी। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे पास, आप लोग देखना, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर कोई मतलब नहीं है। मैंने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था, हालांकि वो असफल रहा था, लेकिन कुछ के दिमाग में एक बात घुस चुकी है भी, हाँ ट्विटर कैंपेन हमें चलाना पड़ेगा, इसके बिना हमारी डेट यहाँ पर आने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है वो सितंबर में होना ही होना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सितंबर में हो जाता है तो ये आपके लिए और हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लोग ट्विटर कॉमेंट सभी लोग इसमें साथ नहीं दोगे, जब तक जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इसमें साथ नहीं देंगे, तब तक हमारा ट्विटर कॉम्पेन सफल होने वाला नहीं है भाई। 2019 की वैकेंसी है, 2019 में इसकी एग्जाम डेट होनी थी और एग्जाम भी इसका 2019 में होना था। 20 तक आपको ज्वाइनिंग इसमें देनी थी। ज्वाइनिंग तो छोड़ो, अभी तक 2019 की वैकेंसी का अभी तक यहाँ पर एग्जाम का ही कोई अता पता नहीं है। ठीक है, और इसका सीधा सीधा रीजन क्या है? एक तो बीच में कोरोना आ गया था। ठीक है, चलो कोरोना हट गया, उसके बाद में अभी तक कोई एग्जाम डेट नहीं है। चलो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे वाले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मतलब आपका जो एग्जाम है वो आज ही ले लीजिए, एक दो दिन में दे लीजिए। कम से कम स्टूडेंट को एक फिक्स यहाँ पर डेट दे दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें और उनको एक मोटिवेशन मिल जाए, उनके एक टारगेट मिल जाए कि हाँ हमारी डेट फिक्स हो चुकी है, अब हमें तैयारी करनी है। 2019 का करंट अफेयर आपका यहाँ पर हिस्ट्री बन चुका है बच्चों का। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितने स्टूडेंट यहाँ पर परेशान होंगे। सभी स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखो एग्जाम तो लेकर रहेगी रेलवे। ठीक है, अगर उन्होंने वैकेंसी निकाली है तो ये क्लियर तो होकर रहेगी। बस ये मान के चलिए कि आपकी यहाँ पर परीक्षा चल रही है। ठीक है, ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है और ये परीक्षा पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन इस परीक्षा को समाप्त होने का टाइम अब आ चुका है। ठीक है, अब देखो मैंने एक चैनल देखा था उमंग स्टडी, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस बार हम लोग ग्रांड ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उसके अंदर हम लोग सभी यूट्यूबर्स को कनेक्ट करेंगे भाई। जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, जितने भी जो रेलवे की न्यूज़ देते हैं या एसएससी की देते हैं, सभी को हम लोग एक बार कलेक्ट करेंगे, सभी से हम लोग बात करेंगे और उसके बाद में इस बार एक ग्रैंड ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे और आप लोगों को उसके अंदर साथ देना है। हालांकि मैंने पिछली बार चलाया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी एक कोशिश थी छोटी सी मेरी जो मैंने अपनी तरफ से की थी। ठीक है, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो आप लोग अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करते रहनी है आपको। अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो इतने साल आप जो तैयारी कर रहे थे वो सारा का सारा पानी हो जाएगा, मतलब कोई आपका फायदा नहीं होगा। और अगर आपका एग्जाम ले ली जाएगा फिर आप लोग, जैसे एनटीपीसी के अंदर हुआ है, एनटीपीसी के अंदर भी क्या हुआ था, आप लोग देख रहे थे कि 95 स्टूडेंट करके आ रहे थे और कह रहे थे सर जल्दी एग्जाम लो, जल्दी एग्जाम लो। एग्जाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। जो 90-95 करने वाले थे उनके 50-50, 40-40 नंबर आके पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें अब ग्रुप डी में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा एनटीपीसी में होगा या नहीं होगा, तो कम से कम ये जो चीज़ आपने की है एनटीपीसी के अंदर, ये चीज़ें दोबारा नहीं हो किसके अंदर, ग्रुप डी के अंदर। इसलिए अपनी पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है और जो भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कहीं पर भी लगाओ, उसके अंदर आपके नंबर 70-75 के आसपास तो आने चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अभी बहुत कम है, अधूरी है, इसलिए अपनी तैयारी आप लोग जारी रखें। और रही बात, देखो रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ और रीजनिंग। ध्यान रखना आप लोग, मैथ और रीजनिंग का बहुत अच्छा पार्ट होता है, दोनों मिलाकर के 60 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आते हैं, 55 से 60 के बीच में आते क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है मैथ रीजनिंग के, तो इनमें गलती होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। बाकी आप देखोगे जीके और साइंस के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं होगा वाला क्वेश्चन, लेकिन मैथ और रीजनिंग के अंदर फिक्स आपके कॉन्सेप्ट है। तो कम से कम आप लोग 2 सब्जेक्ट आप लोग कवर कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको कोई पेड कोर्स लेना है, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। मेरा चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर मैं डेली शाम को क्लास लेता हूँ 6 बजे, शाम को 6 बजे मैं डेली क्लास लेता हूँ मैथ की, और टॉपिक वाइज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। और हर संडे को मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी में आता है, जीके मैथ रीजनिंग का मिक्स टेस्ट होता है आपका। ठीक है, तो वो आप लोग अटेम्प्ट किया करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आपसे गारंटी दे सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पूरी क्लास ली होगी उसके नंबर मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ये लिख के दे रहा हूँ मैं स्टाम्प पर आपको कि कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद देखिए। अभी मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
उसकी 3 क्लास ले चुका हूँ मैं अभी तक, और 2-3 क्लास और लूँगा। और क्लास भी ऐसे नहीं है कोई क्लास 1 घंटे की है, कोई 2 घंटे की भी क्लास है, कोई 1.5 घंटे की क्लास है, तो ऐसे में क्लास ले रहा हूँ। तो आप लगा लीजिए मतलब मैं आपको कितना अच्छा लेकर पढ़ाने वाला हूँ। हर टॉपिक हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एग्जाम जब होगा वो हो जाएगा, लेकिन अब आपको एक समय आ चुका है कि सभी यूट्यूबर्स को सभी को साथ देना पड़ेगा। एक के ट्विटर कॉम में चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने उमंग स्टडी वाला देखा था, तो उन्होंने कहा था कि इस बार ग्रैंड ट्विटर कॉम चलाएंगे, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। जब भी आप लोग बोलो कि कोई टीचर से कोई यूट्यूबर्स आपके लिए ट्विटर कॉम में चला रहा है, आप मुझे सिर्फ कमेंट कर देना, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी कमेंट कर देना, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से ये, और मैं आपका उसमें साथ दे दूंगा। उसके लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, बल्कि लाइव आकर के बताऊंगा और कि आपको ट्वीट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए हर तरीके से आपका साथ देने को तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है। चाहे आपकी तैयारी के हिसाब से हो, चाहे आपका कोई ट्विटर के हिसाब से हो, चाहे आपको कोई गाइडेंस आपको लेना हो, हर तरीके से मैं आपको यहाँ पर साथ देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी अपडेट आपको देते रहता हूँ, साथ में पूरा कंटेंट आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवाता हूँ। और ऐसा नहीं है, देखो आरआरबी एनटीपीसी का जो बैच चल रहा है मैं चला रहा हूँ शाम को 6 बजे, वो आप लोग ग्रुप डी वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं। रेलवे का एग्जाम बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता दोनों के अंदर, ठीक है। ना ही लेवल का डिफरेंस होता है, सब में पेपर किसी में टफ आता है, किसी में आसान आता है। ग्रुप डी के अंदर ही बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, तो हर तरीके पेपर आएगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप प्लीज़ एक बार क्लास लेके देखो, आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि आपको क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कैसे करना है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ उसके अंदर। तो क्लास आप लोग डेली लिया करो यहाँ पर, ठीक है। जल्दी आपकी करंट अफेयर जी की क्लास हमें लगा दी जाएगी चैनल पर। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।